तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एश बिकम अ लेजेंडरी मास्टर एपिसोड नंबर 18 में। तो गाइस, अभी तक आप सभी ने देखा कि ऐश जो है ग्लैडियन से अपना 6th मैच जीतने के बाद निकलता है कैंटो के लिए, और रास्ते में उससे ख्याल आता है कि क्यों ना वो गलार होते हुए गोर अपने पुराने दोस्तों से मिलता हुआ चले, जिसके लिए वो जाता है गलार में। और वहाँ पे एक मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद ऐश फिर से आता है कैंटो में। एंड कैंटो में आने के बाद एक दिन आराम करने के बाद में दूसरे दिन ऐश सोचता है कि क्यों ना अब चला जाए और जाकर जियोनी को चैलेंज किया जाए। इसी आशा से ऐश जो है निकलता है अपने घर से और पहुंचता है जियोनी के जिम। और वहां पे नहीं होता है जियोनी, लेकिन वहां पे ऐश की फिर से मुलाकात होती है टीम रॉकेट के साथ में। और ऐश टीम रॉकेट से पूछता है कि उनका बॉस यानी कि जियोनी कहाँ है। तब टीम रॉकेट कहता है कि बॉस तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम हमसे भी मुकाबला कर सकते हो। लेकिन ऐश जो है इस बार इस वाले ऑफर को नहीं लेता है, क्योंकि उसे एक लेजेंडरी मास्टर के साथ एक लेजेंडरी बैटल करना है। इसीलिए जो है ऐश टीम रॉकेट को मना कर देता है उनसे बैटल करने के लिए। लेकिन टीम रॉकेट जो है इसको जो है अपना बेइज्जती समझती है और ऐश से कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमसे मुकाबला करना ही पड़ेगा, तुमने हमारे मुंह के ऊपर हमारी बेइज्जती कैसे कर दी। और ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन टीम रॉकेट को ये कौन समझाए कि 25 सालों से जहां आज तक टीम रॉकेट ऐश को नहीं हरा पाई, वो हमारे सीरीज में कहाँ ही ऐश को हरा पाएगी। ऐश वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन टीम रॉकेट सामने से आकर ऐश का रास्ता रोक देती है और कहती है तुम हमसे बिना लड़े कहीं नहीं जा सकते। तभी ऐश कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं तुमसे मुकाबला करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर भी टीम रॉकेट कहती है कि नहीं बच्चे, तुम हमसे बिना लड़े नहीं जा सकते। तब ऐश जो है अपने पॉकेट से एक पोकेबॉल निकालता है और टीम रॉकेट की तरफ में फेंकता है। और ऐश कहता है कि तुम्हारे लिए मेरा ये एक पोकेमॉन ही काफ़ी है। फिर उसके बाद ऐश वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें टीम रॉकेट हवा में दिखती है उड़न छू होते हुए, क्योंकि ऐश ने जो पोकेबॉल फेंका था उससे जो है लुकारियो निकला था और लुकारियो ने अपना काम बखूबी कर दिया है। तो गाइस, वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो और भी आगे जो है देखते रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, टीम रॉकेट उड़न छू होने के बाद में ऐश जाता है जियोनी को ढूंढने के लिए। और आखिरकार ऐश को पता चलता है कि जियोनी आज कैंटो में नहीं है, कैंटो से बाहर है और वो कल लौटेगा। तो ऐश जो है घर चला जाता है, क्योंकि उसको कल फिर से आना है जियोनी को चैलेंज करने के लिए। तो ऐश घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जब जियोनी वापस आता है अपने जिम में, तो फिर ऐश सुबह फिर से निकलता है जियोनी की जिम की तरफ। और वहाँ पर जाके जो है ऐश जियोनी को बैटल के लिए चुनौती देता है। और जियोनी ऐश से कहता है कि बच्चे, तुम मुझसे क्या ही मुकाबला करोगे। ऐश कहता है मुझे तुम्हारा लेजेंडरी बैच चाहिए, मैं अब तक 6 लेजेंडरी मास्टर को हरा चुका हूँ और तुम मेरे 7वां शिकार हो, और अब मैं तुम्हें हरा कर तुमसे 7वां लेजेंडरी बैच लूंगा। जियोनी कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ लड़कर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐश कहता है मुकाबला पोकेमॉन से करो, बातों से नहीं, देखते तुम्हें कितना ताकत है, आ जाओ बैटल फील्ड में। जियोनी कहते हैं बच्चे मुझे चैलेंज मत करो। ऐश कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जियोनी कहता है ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं तुम्हें कितनी ताकत है, लेकिन ये वाला बैटल कुछ रूल्स होंगे। और रूल्स यही है कि जब तक किसी एक के पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं होते तब तक मुकाबला बंद नहीं होगा। और ये मुकाबला 3v1 होगा। तुम अपने 3 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अपना 1 पोकेमॉन का इस्तेमाल करूंगा। ऐश कहता है कि मुझे भी 3 पोकेमॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे 1 पोकेमॉन को मेरा 1 पोकेमॉन ही हरा देगा। फिर जियोनी कहता है कि ठीक है बच्चे, देखते हैं तुम में कितनी दम है। फिर ऐश सबसे पहले अपने लुकारियो को निकालता है और उससे कहता है कि लुकारियो तैयार हो बैटल के लिए, क्योंकि ये बैटल आसान नहीं होने वाला है। और फिर जियोनी अपने पोकेमॉन को निकालता है और जियोनी अपने पोकेबॉल को फेंकता है और उसके अंदर से म्यूटू निकलता है। और ऐश इसे देखकर शॉक हो जाता है। ऐश कहता है क्या म्यूटू, क्या मुझे इससे लड़ना पड़ेगा। ऐश कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे भी हरा सकता हूँ। फिर ऐश अपने लुकारियो को ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जियोनी अपने म्यूटू को साइकिक पावर इस्तेमाल करके लुकारियो के ऑरा स्पेयर को लुकारियो पे वापस भेजने को कहता है। और म्यूटू अपनी साइकिक पावर इस्तेमाल करता है और लुकारियो के ऑरा स्पेयर को फिर से वापस लुकारियो की तरफ भेज देता है, जिससे लुकारियो को हिट भी होता है और लुकारियो को थोड़ा डैमेज भी पड़ता है। फिर ऐश कहता है ठीक है म्यूटू, तुम्हारे साइकिक का जवाब हम अपनी स्पीड से देंगे। फिर ऐश लुकारियो को कहता है जाओ बुलेट पंच इस्तेमाल करो। तब जियोनी अपने म्यूटू को कहता है म्यूटू साइकिक इस्तेमाल करो और लुकारियो को पकड़ो। तब म्यूटू जो है अपना साइकिक पावर इस्तेमाल करता है और लुकारियो को जगह पे ही रोक देता है। लुकारियो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता। तब म्यूटू जो है लुकारियो को उठाकर पटक देता है। ऐश कहता है कि लुकारियो म्यूटू के उतने करीब मत जाओ कि वो अपने साइकिक अटैक का इस्तेमाल कर दे। फिर लुकारियो को ऐश कहता है कि लुकारियो डबल टीम अटैक का इस्तेमाल करो ताकि म्यूटू कंफ्यूज हो जाए। फिर लुकारियो जो है डबल टीम अटैक करता है। फिर ऐश कहता है अब ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करो। फिर लुकारियो ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करता है, लेकिन वहीं पे जियोनी अपने म्यूटू को कहता है कि म्यूटू जाकर जो है अब डार्क पल्स का इस्तेमाल करो और असली वाले को ढूंढो। तब म्यूटू जो है डार्क पल्स का इस्तेमाल करके सारे डुप्लीकेट लुकारियो को जो है बर्बाद कर देता है और ओरिजिनल वाला सिर्फ रहता है
उसके बाद में ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करता है लुकारियो, और वहीं पे म्यूटू जो है अपना शैडो बॉल इस्तेमाल करता है और लुकारियो का ऑरा स्पेयर को चीरते हुए शैडो बॉल सीधा आकर लगता है लुकारियो को। तब ऐश कहता है ऐसे बात नहीं बनेगी लुकारियो, अब समय आ गया है मेगा इवॉल्व होने का। और तब जो है ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व करता है। ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व करता है और लुकारियो को जॉइंट ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने को कहता है, और वहीं जियोनी म्यूटू को जॉइंट शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन म्यूटू का शैडो बॉल ज़्यादा पावरफुल होता है और शैडो बॉल ऑरा स्पेयर को रिपीट करके सीधा लुकारियो को लगता है और लुकारियो को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन लुकारियो ने अभी तक हार नहीं माना था और ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन म्यूटू अपने साइकिक पावर से लुकारियो को रोक देता है और लुकारियो को दूर फेंक देता है और फिर लुकारियो और लड़ने के काबिल नहीं रहता। ऐश शॉक हो जाता है, लेकिन म्यूटू ने इतनी आसानी से लुकारियो को हरा दिया। फिर ऐश कहता है लुकारियो तुम आराम करो, अब मैं और पिकाचू संभाल लेंगे। फिर ऐश पिकाचू से कहता है पिकाचू चलो अब तुम्हारी बारी। फिर पिकाचू मैदान में आता है। ऐश पिकाचू को क्विक अटैक करने को कहता है। पिकाचू के क्विक अटैक को म्यूटू आसानी से डॉज कर देता है। ऐश कहता है म्यूटू बहुत तेज है। फिर ऐश कहता है पिकाचू अब बोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो, लेकिन म्यूटू इस बार भी डॉज कर देता है। ऐश कहता है हमें पहले म्यूटू को रोकना होगा, चलो पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करता है, लेकिन म्यूटू फिर से डॉज कर देता है। जियोनी कहता है बहुत हुआ खेल म्यूटू, चलो शैडो बॉल इस्तेमाल करो। ऐश पिकाचू को कहता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं, एक ब्लास्ट होता है। फिर ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। जियोनी म्यूटू को साइकिक इस्तेमाल करने को कहता है। म्यूटू अपने साइकिक पावर से थंडरबोल्ट को रोक देता है और थंडरबोल्ट को पिकाचू पे ही वापस भेज देता है। ऐश पिकाचू को डॉज करने को कहता है। पिकाचू डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पिकाचू को डैमेज पड़ जाता है। फिर ऐश पिकाचू को बोल्ट टैकल करने को कहता है और फिर आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू म्यूटू को हिट करने वाला होता है, तभी जियोनी म्यूटू को साइकिक यूज़ करने को कहता है। म्यूटू अपने साइकिक से पिकाचू को रोक देता है। पिकाचू कुछ नहीं कर पा रहा था, तभी जियोनी कहता है अब उसे पटक दो। म्यूटू पिकाचू को ज़मीन पर पटक देता है और जियोनी तभी डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहता है और म्यूटू का डार्क पल्स सीधा लगता है पिकाचू को और पिकाचू भी अब बैटल से बाहर हो गया। ऐश गुस्से में आ जाता है और कहता है म्यूटू बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं इसे हरा सकता हूँ। इतना कहकर ऐश अपने पोकेबॉल से चारिज़ार्ड को बाहर बुलाता है। अब ऐश का आखिरी उम्मीद चारिज़ार्ड है। ऐश चारिज़ार्ड से कहता है चारिज़ार्ड चलो दिखाते हैं हम किससे। ऐश चारिज़ार्ड को म्यूटू पर साइस्मिक टॉस इस्तेमाल करने को कहता है। चारिज़ार्ड म्यूटू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है म्यूटू को पकड़ने के लिए, लेकिन म्यूटू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके डॉज कर देता है। फिर ऐश फिर से साइस्मिक टॉस इस्तेमाल करने को कहता है और इस बार चारिज़ार्ड म्यूटू को पकड़ लेता है और म्यूटू को आसमान में ले जाता है, लेकिन चारिज़ार्ड अपने अटैक नहीं यूज़ कर पाता। म्यूटू चारिज़ार्ड को पकड़कर पटक देता है। ऐश कहता है ये कैसे हुआ। फिर ऐश चारिज़ार्ड को ऐश लंच इस्तेमाल करने को कहता है और जियोनी डॉज करने को कहता है। म्यूटू डॉज कर देता है। फिर ऐश चारिज़ार्ड को फायर ब्लास्ट यूज़ करने को कहता है और जियोनी डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों के अटैक कंबाइन हो जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। फिर ऐश चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहता है। फिर जियोनी म्यूटू को जॉइंट शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। जॉइंट शैडो बॉल फ्लेम थ्रोअर को रोक देता है और फ्लेम थ्रोअर को चीरते हुए सीधा जाके चारिज़ार्ड को लगता है और चारिज़ार्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ऐश कहता है बहुत हुआ चारिज़ार्ड, अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन रेज का इस्तेमाल करो। और चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन रेज का इस्तेमाल करता है। यह जीवानी भी म्यूटू से कहता है चलो अब खेल ख़त्म करते हैं, अटैक को डॉज करो और शैडो बॉल इस्तेमाल करो। म्यूटू चारिज़ार्ड के अटैक को डॉज करता है और शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, जो जाके चारिज़ार्ड को सीधा हिट करता है। फिर जियोनी कहता है अब इसको आप साइको कट का इस्तेमाल करो। ऐश चारिज़ार्ड को डॉज करने को कहता है, पर चारिज़ार्ड कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए साइको कट सीधा लगता है चारिज़ार्ड को। फिर जियोनी कहता है अब साइकिक का इस्तेमाल करो और ख़त्म करो। म्यूटू साइकिक का इस्तेमाल करता है और चारिज़ार्ड को उठाकर दूर पटक देता है और इसी के साथ ये मुकाबला यहीं ख़त्म होता है और ऐश हार जाता है। जियोनी कहता है बच्चे मैंने क्या कहा था, तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर ऐश कहता है जियोनी आज तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें हराऊँगा। फिर ऐश वहाँ से निकल कर प्रोफेसर ओक के लैब की तरफ चल देता है। फिर वहाँ ऐश को देखकर प्रोफेसर कहते हैं ऐश कैसे हो, कब आए। ऐश कहता है अभी ही आया हूँ प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर कहते हैं ऐश मैं तुम्हारे वापस आने का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तुमसे मिलने तुम्हारा कोई पुराना दोस्त आया है। ऐश कुछ समझ नहीं पाता। ऐश कहता है मैं कुछ समझ नहीं पाया प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर कहता है ऐश आओ मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाता हूँ। फिर प्रोफेसर ऐश को लेकर जाते हैं और ऐश के दोस्त से मिलाते हैं। ऐश उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है अब मुझे जियोनी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ऐश दूसरे दिन फिर से जिम में जाता है और जियोनी को फिर से मुकाबले के लिए चुनौती देता है। जियोनी कहता है बच्चे तुम फिर से आ गए, फिर से हार जाओगे। ऐश कहता है जियोनी इस बार मैं नहीं,
तुम हारोगे क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना मेरे सबसे ताकतवर पोकेमॉन से होगा। जियोनी कहता है बच्चे मेरे पोकेमॉन म्यूटू को कोई नहीं हरा सकता। ऐश कहता है चलो फिर बैटल स्टार्ट करते हैं। जियोनी कहता है ठीक है बच्चे शुरू करते हैं। फिर जियोनी अपने म्यूटू को पोकेबॉल से निकालता है और ऐश अपने पोकेबॉल निकालता है और उसे फेंकता है और बाहर आता है द लेजेंड पोकेमॉन ग्रेनिंजा। ऐश कहता है इस बार तुम मुझे नहीं हरा सकते। म्यूटू फिर ऐश ग्रेनिंजा को क्विक अटैक करने को कहता है। जियोनी साइकिक अटैक करने को कहता है। ऐश ग्रेनिंजा को डॉज करके म्यूटू के ऊपर जंप करने को कहता है। ग्रेनिंजा बहुत फास्ट होता है, म्यूटू का साइकिक ग्रेनिंजा को नहीं रोक पाता और ग्रेनिंजा म्यूटू के ऊपर पहुंच जाता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा को कट अटैक करने को कहता है लेकिन म्यूटू अपना टेलीपोर्ट इस्तेमाल करके बच जाता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा को क्विक अटैक इस्तेमाल करने को कहता है और उसी के साथ में नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रेनिंजा फुल रफ्तार से म्यूटू की तरफ बढ़ता है। जियोनी म्यूटू को शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन ग्रेनिंजा शैडो बॉल को डॉज करके नाइट स्लैश म्यूटू को हिट कर देता है लेकिन इस अटैक से म्यूटू को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता। फिर ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है। जियोनी म्यूटू को साइकिक इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन तभी ऐश ग्रेनिंजा को स्मोक स्क्रीन इस्तेमाल करने को कहता है और स्मोक स्क्रीन की वजह से म्यूटू को कुछ दिखाई नहीं देता है और म्यूटू साइकिक अटैक भी नहीं कर पाता। फिर ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शोरिकन इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रेनिंजा स्मोक स्क्रीन का फ़ायदा उठा के वाटर शोरिकन का इस्तेमाल करता है और वाटर शोरिकन हिट करता है म्यूटू को और इस बार म्यूटू को थोड़ा डैमेज पड़ जाता है। तभी जियोनी कहता है बहुत हुआ, अब ख़त्म करते हैं। म्यूटू चलो अपना साइकिक इस्तेमाल करो। म्यूटू साइकिक अटैक इस्तेमाल करता है जिससे ग्रेनिंजा कोई भी अटैक इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर जियोनी कहता है अब शैडो बॉल इस्तेमाल करो और म्यूटू का शैडो बॉल सीधा जाके लगता है ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है नहीं ग्रेनिंजा तुम अभी नहीं हार सकते, उठो। ऐश कहता है ग्रेनिंजा चलो समय आ गया है एक साथ आने का। फिर ऐश और ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व इस्तेमाल करता है और ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा बन जाता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा को क्विक अटैक करने को कहता है। जियोनी डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश डॉज करने को कहता है। जियोनी अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉइंट शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश कहता है अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉइंट वाटर शोरिकन इस्तेमाल करो। फिर दोनों अपना अपना अटैक करते हैं, दोनों के अटैक टकराते हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा था। तभी वाटर शोरिकन शैडो बॉल को दो भाग में कर देता है और म्यूटू की तरफ बढ़ता है। जियोनी साइकिक इस्तेमाल करके वाटर शोरिकन को रोकने को कहता है। ऐश और ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। म्यूटू का साइकिक भी वाटर शोरिकन को नहीं रोक पाता और वाटर शोरिकन म्यूटू को हिट करता है। फिर ऐश नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। नाइट स्लैश भी सीधा हिट करता है म्यूटू को। फिर एक ब्लास्ट होता है। दुआ हटने के बाद म्यूटू ज़मीन पे गिर जाता है और ऐश ग्रेनिंजा से मुकाबला जीत जाता है। जियोनी कहता है बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने मेरे म्यूटू को हरा दिया। तुम्हारा ग्रेनिंजा सच में बहुत ताकतवर है। ये लो तुम्हारा 7वां बैच। ऐश कहता है शुक्रिया जियोनी सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा आखिरी मुकाबला किसके साथ होगा? जियोनी कहता है हमारा 8वां मेंबर बहुत ही ताकतवर है, इसने भी तुम्हारी तरह 8 लेजेंडरी मास्टर को हरा के 8वां लेजेंडरी मास्टर का बना है और वो गलार से गो है। ऐश कहता है क्या गो एक लेजेंडरी मास्टर है? फिर ऐश कहता है ठीक है सर मैं चलता हूँ। इतना कहकर ऐश वहाँ से चला जाता है। तो गाइस ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तुमको ये एपिसोड आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें हमने जो है ग्रेनिंजा रिटर्न दिखाया है। तो गाइस उसके लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हाँ अगले एपिसोड का इंतजार करो क्योंकि वो और भी धमाकेदार होगा क्योंकि ऐश का मुकाबला वो से होगा। चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।